अस्सलाम वालेकुम। आज आपको दिखाएंगे खारिया की बावली। बावली यानी कुआं। खारिया का ये मशहूर जमाना आसार कदीमा का शाहकार कुआं कहा यह जाता है कि अकबर के दौर में बनाया गया। इससे बहुत से किस्से कहानियां मंसूब हैं और रिवायत तो ये भी है अकबर ने दरअसल ये कुआं अपने वालिद हुमायूं के लिखे परवाने के एहतराम में बनाया था। हुमायूं जब लाहौर से काबुल जाने के लिए यहाँ से गुजरा तो एक साधु ने उसे अपना ख्वाब सुनाया कि उसने हुमायूं के हाथ दिया जलता देखा है, यानी हुमायूं के यहाँ बेटा होने वाला है। इस खुशखबरी को सुनकर बादशाह ने अपनी फितरत के मुताबिक साधु से कहा कि मांगो जो मांगना है। साधु ने अपने बजाय अपने लोगों का ख्याल करते हुए यहाँ के मकीनों के लिए पानी की बावली मांगी। साधु ने हुमायूं को बताया कि यहाँ लोगों को पानी का बहुत बड़ा मसला है। हुमायूं क्योंकि उस वक्त खुद शिकस्त खाकर काबुल जाने के लिए रवाना हुआ था तो उसने एक परवाना लिखकर साधु को दिया और कहा कि जब मैं अपना तख्त वापस ले लूंगा तो मुझे ये परवाना लाकर दिखाना, मैं उस वक्त ये बावली बनवा दूंगा, क्योंकि अभी तो मैं खुद मसाइल का शिकार हूँ और अगर मेरी जिंदगी ने वफा न की तो मेरी औलाद में से किसी को ये परवाना दिखाकर यहाँ बावली बनवा लेना। और यही हुआ। हुमायूं की जिंदगी ने साथ न दिया। बाद में अकबर बादशाह को जब हुमायूं का लिखा परवाना दिखाया गया तो उसने इस बावली की तामीर का हुक्म दिया। ताहम खारिया के मकामी लोगों का ये मानना है कि इसकी तामीर में अकबर बादशाह का कोई हाथ नहीं। तकरीबन 415 साल पहले बनाई गई ये बावली आज भी मौजूद है। अगरचे वक्त की धूल और लोगों की गफलत ने इसका नामो निशान मिटाने की बहुत कोशिश की। ताहम मेरा अपना खारिया वेलफेयर ट्रस्ट नामी इदारे और खारिया के लोगों ने मिलकर इसे रिस्टोर कराने के लिए स्ट्रगल की, जो कामयाबी से हमकिनार हुई। बावली अपनी असल शक्ल में बहाल की जा रही है, मेहराबें खुलती चली जा रही हैं और उम्मीद ये की जा रही है जून से पहले ये बेहतरीन हालत में खुदाई मुकम्मल होने के बाद एक बड़ा सयाहती मकाम बनेगी। ये तो था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आइए आपको सैर करवाते हैं बावली की। नाज़रीन, ये वीडियो में आपको जो मेहराब दिखाई दे रही है ये खोल दी गई है। एक बड़ी अचीवमेंट, बड़ी डेवलपमेंट के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट जो इंतज़ामिया हमारी उसने मेहनत की है और इस मेहनत का रिज़ल्ट जो है वो हमें नज़र आ रहा है। ये मेहराब जो है वो खुल चुकी है, नीचे मज़ीद खुदाई हो रही है और मज़ीद डिस्कवरी की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाज़िया सज्जाद और आज मैं खड़ी हूँ खारिया के उस मकाम पर कि जो अब मशहूर ज़माना मकाम है और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में सयाहत के हवाले से भी जाना और पहचाना जाएगा। मैं बात कर रही हूँ खारिया बावली के हवाले से कि जिसे मकामी लोगों ने अपनी कोशिशों से और ख़ास तौर पर एक जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है खारिया की, उन लोगों ने मिलकर इस पर प्रॉपर केस लड़कर और इसकी रिस्टोरिंग के लिए जो है वो स्ट्रगल की है। ये स्ट्रगल काफ़ी हद तक कामयाब होती नज़र आ रही है क्योंकि ये बावली नॉर्मली कुएं को कहा जाता था और मुगलिया दौर में बनाई गई ये बावली जिसको कि ऑक्युपाइड कर लिया गया था, ये आसपास रेजिडेंशियल एरिया इस वक्त, लेकिन इसको रिस्टोर किया जा रहा है। इसकी आज आपको सैर करवाते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में साथ साथ बताएंगे। साथ ही आप ये देखिएगा कि उस ज़माने में यानी कई 1600 राउंड अबाउट 1600 की जो ये कंस्ट्रक्शन है, कैसे इसको तामीर किया गया था, इसका मटेरियल चेक कीजिए और आपको सारी चीज़ें हम अंदर चल के दिखाते हैं। आप आइए मेरे साथ। एंट्रेंस है, यहाँ से हम एंटर हुए और बेसिकली पुराने ज़माने में भी यही एंट्रेंस यूज़ की जाती थी। ये इसका दाखिली दरवाज़ा कह लें, ये मेहराब जो है दाखिली एरिया है और खूबसूरत आर्च हमें हर तरफ नज़र आ रही है। मुगलिया दौर का जो एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन का तरीका है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, बेहतरीन तरीके से बनी हुई और मजबूती देखें, अभी भी पता चल रहा है कि किस कदर मजबूत है ये। एक और आर्च, दाखिली दरवाज़ा और यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ उतरती चली जाएंगी जिनकी के खुदाई हो चुकी है और अभी मज़ीद कहा जाता है कि सीढ़ियाँ नीचे मौजूद हैं। और नाज़रीन, आप ये देखते चलें कि सीढ़ियाँ अभी 15 से 20 सीढ़ियाँ जो हमें नज़र आ रही है, लेकिन कहा यह जाता है कि मज़ीद राउंड अबाउट 100 जो है ये यहाँ मौजूद है और आहिस्ता आहिस्ता उतरते हुए आप देखें कि किस कदर खूबसूरत मंजर है ये। और जब ये अपनी असल हालत में होता है तो डेफिनेटली बिल्कुल एक चेंज हमें नज़र आता है। अभी इस वक्त तो कोशिश रिस्टोर करने वालों की यही है कि उसी मटेरियल से इसको जो है रीबिल्ड किया जाए, इसको रिस्टोर किया जाए जिस मटेरियल से ये बनी थी। ऐसे वो सेम मटेरियल बनाना तो शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन रिस्टोर करने वाले आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि उस तरह का मटेरियल वो यूज़ करें और इसको रिस्टोर करें उस हालत में कि जिसमें ये मौजूद थी। तो हम और देखते हैं कि ये सीढ़ियाँ हमें कहाँ तक लेकर जाती हैं। ये एंट्रेंस है, ये जो खुल चुके हैं मेहराब, ये आगे तक जाएंगे, लेकिन जो असल बावली है, जो कुआं है, वो दूसरी तरफ है, वो आगे है। सीढ़ियाँ
उतरते चलते आते हैं हम और देखते हैं इसके अंदर खूबसूरत, आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं और ये सिलसिला आगे चलता चला जाता है। लेकिन ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कि जब ये अपनी असल कंडीशन या तकरीबन मिलती जुलती कंडीशन में मौजूद थी। बहुत से लोग यहाँ ऐसे हैं कि जिन्होंने यहाँ खेल कर अपना बचपन गुजारा है, वो खेलते रहे हैं, बैठ के खाना शाना खाते रहे, यानी इससे उनकी बहुत सी यादें जुड़ी हैं और इस बारे में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इस खुदाई से पहले जब इसे भरा गया और ये अपनी असली हालत के तकरीबन करीब करीब मौजूद थी, तो उस वक्त ये कैसी थी और आज कितना डिफरेंस आ चुका है इसमें। हमारे साथ मौजूद हैं अजहर महमूद साहब, जिनका बचपन, जिनकी जवानी यहाँ गुजरी और वो यहाँ खेलते रहे, इस बाउली को, इसके लम्हात को जो है पुराने ज़माने में उन्होंने एंजॉय किया। वो उनसे जानते हैं कि ये कैसी हुआ करती थी। जी अजहर साहब बताइएगा ज़रा। हमें बचपन में गुजारा, इधर पहले पानी होता था। अच्छा। इधर से लड़कियाँ पानी भरकर लाती थी। ये तो चारी सीढ़ी आपको देख रहे हैं नीचे, इधर पानी जब लाती थी इधर तो बैठ जाती थी सांस लेने के लिए, फिर दोबारा ये ऊपर जाती थी सांस लेकर। ये जो देख रहे हैं आप, ये कुई है, ये फुटपाथ है। फुट के पास भी ये आगे थोड़ा आगे जाएंगे ना, जब ये खुदाई करेंगे तो उसके पास एक डाट आएगी। ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये डाट के ऊपर जा रहा है। वो जो डाट बहुत चौड़ी है, इस चढ़ाई इसकी बहुत ज़्यादा, उस पर हम बैठ कर खेलते थे अपने ज़माने के वक्त के मुताबिक। जब इससे आगे जाएंगे, वो डाट के आगे वो सामने देख रहे हैं आप, जी, एक और मेहराब है। जब मेहराब के नीचे जाएंगे, जब इसमें एक रास्ता है उधर जाने के लिए, यानी असल कुएं की तरफ जाना। वो बड़ा कुआं है। अच्छा। उधर जाने के लिए, उधर जाकर बैठ के खाना खाते रहे, हवा ठंडी आती थी उधर, बहुत अच्छा माहौल था उधर। लेकिन चीज़ ये है, जब ये साफ करेंगे इंशाल्लाह आपको साफ पता चलेगा। वो तकरीबन 40-45-46 फुट नीचे जाएंगे ना, मजीद अभी जाना है, मजीद गन निकालेंगे। बड़ी बाँ की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, बड़ी बात असल कुएं की तरफ, असल कुएं की तरफ ऊपर से जब सफाई होगी ना उसकी, नीचे उसके फर्श है। अच्छा। बहुत शानदार फर्श है, हम उधर बैठ कर खाना खाते थे। अच्छा, मतलब आपने तो वो देखा हुआ है? जी, बहुत शानदार फर्श है वो उधर। हाँ जी, वो फर्श कभी 100 साल भी हो जाए ना, वो जाया नहीं जाता। इतना अच्छा बना हुआ है, इतना अच्छा बना हुआ है। पता नहीं किस किस चीज का मटेरियल लगा हुआ है, वो बना हुआ है। आने देखे तो पहला कबूतर रहते थे, उड़ कर आते होंगे। हाँ। सुबह आते थे, शाम को चले जाते थे। जबरदस्त हो गया तो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने इसको भरते हुए भी देखा लोगों को? भरते भी देखा। किस तरह शुरू हुआ? लोगों ने कचरा डालना शुरू कर दिया या ईंटों से फौरन भराई शुरू की? नहीं, थोड़ा अपने जमाने के मुताबिक सड़ते थे, बस पूरा हो गया। मतलब ये पूरा बंद कर दिया इसको अच्छी तरह से, और रेजिडेंशियल एरिया आसपास बना दिया? देखभाल नहीं ना की। अच्छा, तो मतलब आप लोगों ने रेजिस्ट नहीं किया, किसी ने, पुराने लोगों ने, कि ये तो इतना यादगार एक हमारे पास एक इलाका मौजूद है, जगह मौजूद है यादगार सी? बहुत किसी ने गौर की थी, सुनिया नहीं किसी, जिन्हें मकान मिलाया बस फट रहे थे, कूड़ा फेंक के इसको कूड़ा फेंक के। नहीं, बहुत शानदार चीज थी। अभी भी अगर साफ हो जाए ना, ये बहुत शानदार निकलेगा नीचे से। अभी भी निकलेगा, आपको यकीन है? ये इंशाल्लाह। सही। तो अंकल मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि ये हम देख रहे हैं ईंटें भी पड़ी हुई हैं, तो ये तो डेफिनेटली बंद किया गया ना इसको प्रॉपर, कूड़े के अलावा भी। तो किसका ये इसमें इंतजामिया का कसूर है, मिली भगत है लोगों की? मतलब किस तरह से ये तो प्रॉपर ईंटों के साथ कचरे के अलावा बंद किया है? की वजह से हुआ है, उन्होंने जिस मकान बनाया तो गिरा दिया। सही, क्योंकि इसका जब के की जाती या कोई देखता आकर मना करता फिर तो होता। सही, किसी मना नहीं किया किसी को, और यूँ ये भरता चला गया और एक यादगार चीज जो है जाया कर दी हमने काफी अर्से। तो तकरीबन कब से शुरू हुआ था ये? क्योंकि आप तो यहाँ खेलते रहे, तो ये लोगों ने भरना कब से शुरू किया और कब ये बंद हुआ? थोड़ा अर्सा हुआ है। अच्छा, 20-25 साल हुए। अच्छा, 20-25 साल से बंद हो गया। पहले ठीक था। सही हो गया। बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन, जहाँ मैं खड़ी हूँ, सीढ़ियाँ उतरने के बाद एक रास्ता है और मेरे पीछे जो आपको अभी नजर आ रहा है, इसकी मजीद खुदाई होगी। खुदाई होने के बाद ये काफी मजीद नीचे तक जाएगा। वहाँ एक छोटा कुआं मौजूद है। बड़े कुएं से पानी छोटे कुएं में भी आता था और पूरा एक प्रॉपर सिस्टम है, ड्रेन सिस्टम और सीवेज सिस्टम जो पहले हुआ करते थे वो बनाए गए हैं। मेरे पीछे जो आपको नजर आ रहा है अभी, इसको मजीद खोदने के बाद, और पीछे एक आर्च भी आपको नजर आ रही होगी, मेहराब, वो भी खुलने वाली, इंशाल्लाह जल्द खुल जाएगी। जब वो खुल जाएगी तो उसके नीचे नजर आएगा कि असल रास्ता जो कि कुएं तक पहुंचने का था, जो बाउली, जैसे जो कुएं को बाउली कहा जाता है, असल कुआं पीछे है, वो रास्ता उस तक पहुंचाने का है। यहाँ सीढ़ियों से उतर के खवातीन आया करती थी। यहाँ पे 100 के करीब सीढ़ियाँ हैं और अभी 17-18 सीढ़ियाँ जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं। एक बड़ी चौड़ी सीढ़ी हुआ करती थी, पानी भरने के बाद जहाँ रेस्ट करती थी खवातीन, बातें करती थी, और उसके बाद जो है वो ऊपर जो है वो चली जाया करती थी। अब अगर आप देखें तो ये रास्ते हमारे पास जो है वो
अब इसका मटेरियल चेक करें ज़रा, आज इतने सालों, कितने 100 साल गुजर चुके हैं, सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन ये मजबूती से पत्थर खड़े हैं। और इसके अंदर का मटेरियल चेक करें कि किस तरह से जोड़ा गया है, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मॉडर्न दौर के पढ़े लिखे जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्टर्स जो बिल्ड करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, और जल्दी कंस्ट्रक्शन ख़राब हो जाती है, लेकिन ये मुगलिया दौर का बनाया हुआ, और आप इसमें देखें कि ये मजबूती से खड़ा है। अगर लोग इसे ख़राब ना करते तो यकीनन ये आज भी शाहकार था, अभी भी है, लेकिन जो भी इसमें खराबी आ चुकी है वो लोगों की वजह से आई है। यहाँ हम मुख्तलिफ लोगों से जानना चाह रहे हैं कि किस तरह ये बावली बंद हुई, किस तरह ये रास्ता बंद हुआ। अभी हमने जिन साहब से बात की वो तो उम्र का काफ़ी हिस्सा गुजार चुके हैं, लेकिन यहाँ यंगस्टर्स भी ऐसे हैं कि जो यहाँ खेलते रहे, यानी कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हमारे साथ हबीब मौजूद हैं जिनका बचपन यहाँ गुजरा, वो यहाँ खेलते रहे और बहुत अच्छे तरीके से वो इस एरिया को जानते हैं, इस बावली को जानते हैं। उनसे जानते हैं आखिर ये जगह कैसी थी और किस तरह इस हाल को पहुँची। जी बस जी, जगह बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत थी। हम खेलते भी रहे हैं इसमें, और कह लो कि हम लोगों की बेवकूफ़ी है, हमको इस चीज़ की कदर नहीं थी। बस लोगों ने कचरा फेंकना शुरू किया, तो हमारी अवाम ही ऐसी है कि बस जो देखा उसी के पीछे लाग गए, तो अवाम ने कचरा फेंकना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं इसमें से ईंटें निकल रही है, घरों का मलबा निकल रहा है, लोग बस कचरा जो आया इसमें फेंकते रहे, तो इस तरह से ये बढ़ गई। तो जब आप बचपन में खेलते थे तो इसकी शक्ल ऐसी ही थी जैसे अब खुदाई के बाद आ रही है, या मतलब और ज़्यादा बेहतर थी? बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। यूरोपीय लोग इधर आके विज़िट करने आते थे, देखते थे, तो खुशी होती थी कि हमारे शहर में भी लोग बाहर से आ रहे हैं, देख रहे हैं। अगर इसको ऐसा हम ना करते तो ये हमारा जो शहर था बहुत आगे जाना था, यानी कि बाहर के लोग भी जानते पहचानते इसको। अभी रिस्टोरिंग के बाद तो इंशाल्लाह ये फिर से हो जाएगा, मोनूमेंट बन जाएगा, लोग आके विजिट करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ खेलते रहे, जानते हैं इस सारे इलाके के बारे में, सारी जगह के बारे में बेहतरीन तरीके से, तो जो नए देखने वाले हैं, नए जानने वाले, उनके लिए तो ये एंट्रेंस है, वहाँ से मेहराब खुला उतर कर आ गए, और सुनना सिर्फ ये कि एक बावली है, एक कुआं है, लेकिन यहाँ हमें साइड पे फुटपाथ टाइप भी वो नजर आ रहे हैं। आज यकीनन अब बाहर रेजिडेंशियल एरिया बन चुका है, ये खोलने का फायदा कोई नहीं होगा। तो आपने जो पहले देखा कि नीचे क्या सिचुएशन थी, कैसे अगर हम खुदाई, सपोज की खुदाई हो जाती है, तो उसके बाद क्या सीन हम देखने वाले हैं, वो भी बताइएगा जरा। सीन आप बहुत खूबसूरत देखने वाले हैं। तो ये है कि अभी तो ये कुछ खुदाई भी नहीं हुई, ये तो अभी 20% भी नहीं हुई, अभी तो अच्छा। बहुत नीचे और खुदाई होनी है। ये जैसे आप डाटे देख रहे हैं मेहराब, इसके नीचे एक और आएगा, लेकिन उसमें रास्ता भी है चलने के लिए, बहुत अच्छा है, पिलर लगे होंगे। उसके नीचे तकरीबन 150-200 सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं। ओहो। फिर ये जो आप बड़ा मेहराब देख रहे हैं, सेम इसी तरह का नीचे आएगा, जिसका रास्ता खूह की तरफ जाता है, बहुत बड़ा खूह है उस तरफ, उसकी भी अभी खुदाई करेंगे। जो असल कुआं है वो पीछे है? हाँ, पीछे है, जिसके ऊपर ये मलबा फेंक, और वो भी गन से लोगों ने बंद किया? हाँ, वो भी गन से किया हुआ है, वो निकलेगा। बहुत बड़ा कुआं था इधर, वो बोल रहे हैं पीछे ये डाट गुम्बद ना होता तो यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं चलना था कि यहाँ पे कुछ नीचे था, लेकिन मेहरबानी ये गवर्नमेंट की जिन्होंने भी ये काम शुरू किया। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, इस वक्त सब लोग जो है कोशिश करें इसको रिस्टोर करने की। एक बहुत बेहतरीन जगह इंशाल्लाह जल्द ही खारियां के लोग देखने वाले। तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ इसके नीचे भी एक कुआं छोटा कहते हैं कि मौजूद है? इसके नीचे कोई कुआं नहीं है, अच्छा, एक ही है बड़ा है। इसके नीचे अभी सीढ़ियाँ जो नीचे जाएगी, फिर रास्ता है, फिर ये सेम आएगा, नीचे डॉट है। अच्छा, उसमें रास्ता बहुत खूबसूरत है, पिलर लगे हुए हैं, यानी कि नीचे घास था रास्ता, और यानी कि काफ़ी खूबसूरती है नीचे जैसे जैसे आप जाएंगे, लेकिन सेम वैसे नहीं हो सकता, लेकिन करेंगे, कोशिश करेंगे, उम्मीद है कुछ % बेहतरी करेंगे, लेकिन फिर भी खूबसूरत होगा जैसे ये मेहनतकार। तो आप मुतमईन है ये जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, मिलता आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का तो काम होता है कि एज इट इज, मतलब जैसे पहले था वैसा इसको महफूज नहीं, वैसा करें? तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ। आप देख सकते हैं ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सुनने में आ रहा है चनों की दाल है, माश की दाल है, जो पुराना मटेरियल है, तो आप देख सकते हैं कितना मजबूत है। अब कोई सरिया नहीं है इसमें, बिल्कुल बगैर लेंटर के वो खड़ा है। दौर की है, बहुत पुरानी है ये, तकरीबन अकबर बादशाह के बाद की है, लेकिन मुगलिया दौर की है, 1600 कुछ की बता रहे हैं। और ये जितना भी इसमें पत्थर लगा हुआ है, ये हैंड टू हैंड आया हुआ है। और इसकी स्टोरी भी है ना एक प्रॉपर के ये फौज ने प्यास की वजह से, शायद पानी की कमी थी यहाँ पे, इस वजह से बनवाई गई। जो बादशाह था ना इंडिया से, ये आता था जब लाहौर से, फिर उसकी जो फौज थी, आपने सुना होगा किला अरदास, जो बिल्कुल मौजूद, यानी कि बहुत बड़ा किला था, तो उधर इसकी फौज थी, ट्रेनिंग सेंटर था जो भी था। तो ये जो इधर से गुजरते थे तो यहाँ पे पानी की किल्लत थी, तो यहाँ पे जो रहते थे लोग, तो उन्होंने बादशाह को खत लिखा था कि यहाँ पे पानी की किल्लत है, तो हमारे लिए कुछ करो। जब बादशाह का इधर से गुजरा, उसने देखा, तो फिर उसने अपनी फ़ौज को बोला कि यहाँ पे बावली बनाओ। फिर यहाँ पे 2 बनी थी, एक दूसरी तरफ है, लेकिन वो तो
शीरी मस्जिद मेरे ख्याल में वहाँ बन चुकी है, उसको यानी उसके ऊपर मस्जिद उन्होंने बना दी है, यानी कि वो उसका कोई निशान नहीं बचा। तो बाकी यही था, ये भी इसका भी नहीं बनना था, लेकिन बस मेहरबानी उस ट्रस्ट की, वेलफेयर ट्रस्ट की कि जिसने इसको रिस्टोर कराने की कोशिश की। तो नाज़रीन ये थी वो बावली के जिसका जिक्र इंशाल्लाह बहुत जल्द दुनिया भर में सुना जाएगा, देखा जाएगा और इसको रिस्टोर करने की कोशिशें शुरू हो चुकी है। काफ़ी हद तक जो है कामयाबी से सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। एक बेहतरीन काविश ज़िला इंतज़ामिया की, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की और ख़ास तौर पर जिस वेलफेयर ट्रस्ट ने इसको केस इसका लड़कर इसको रिस्टोर कराने की कोशिशें की, डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू देम ऑल्सो। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द हम इसको एक मोनूमेंट के तौर पर देखेंगे और एक फॉरेन रिजर्व हमारा जो है वो बढ़ता जाएगा। सयाह यहाँ आएंगे, विजिट करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज आएगा मुल्क के अंदर। और खारिया जो वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज के लिए मशहूर है, यहाँ इस सयाहती मकाम की वजह से भी इंशाल्लाह बहुत जल्द दुनिया के सामने एक नए रूप में सामने नजर आएगा। नाज़रीन, रीस्टोरिंग इस बावली की एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को इनके कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मनान साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने कब ये कॉन्ट्रैक्ट लिया और कितना कंप्लीट कर चुके हैं, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मनान साहब, आप ज़रा बताइएगा, आपको वैसे हिस्ट्री से कोई शगफ है, कोई लगाव है? बस कुछ ना कुछ है, थोड़ा बहुत जो है ना, थोड़ा बहुत आप अच्छा, आपको अच्छा लगता है? जी जी। तो जब आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला तो खुशी हुई कि मैं किसी यादगार जगह पे और किसी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जा रहा हूँ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, प्रोजेक्ट करना अच्छा लगता है, प्रोजेक्ट इसलिए हमने जो है ना ये लिए, हमने कहा हम कर लेंगे इसको आसानी से। हम ठीक, आसानी से कर लेंगे। तो कब शुरू किया आपने और कब तक आपको कंप्लीट करना है? हमें 3 वीक हो गए हैं इसको जो है ना। अभी तो मतलब आपने बहुत जल्दी पे कर लिया? जी जी, हम 3 वीक हुए हैं तकरीबन। हमने जो है ना, हम चले गए हैं इसके जो है ना 15 to 16 फीट जो है ना हम नीचे चले नीचे हो गए, बिल्कुल। तो राउंड अबाउट कितना चाहना आपको? तकरीबन 50 अबव है, 50 to 60 अबव है मेरे ख्याल में। अच्छा, आपका कॉन्ट्रैक्ट है कितने अरसे ये का? हमारा 30 जून तक है, 6 महीने का प्रोजेक्ट है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी टीम अच्छी है, हम इसे जो है ना 4 महीने 3 महीने तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे शायद। तो आपके साथ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया सब साथ होते हैं? जी जी, वो सब हमें देख रहे हैं, हमें सारे हमारे कर रहे हैं। तो इससे पहले हिस्टोरिकल मोनूमेंट या मतलब ऐसी कोई जो है तारीखी जगह है उसको आपने रिस्टोर किया है? म्यूजियम है, टेक्सला म्यूजियम, वहाँ पे हम जो है ना उसकी रेनोवेशन काम वगैरह, हम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते रहते हैं। ठीक हो गया। तो रिस्टोर करना एक बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको उसको वैसा ही दिखाना होता है जैसे वो था। तो क्या मटेरियल स्पेशल यूज़ कर रहे हैं आप और किस तरह से इसको मैच करेंगे पुराने के साथ? हमारे पास एक टीम है लाहौर से है ना, वो बादशाही मस्जिद वहाँ पे शाही किले में वो काम करती है ना, तो वहाँ पे जो इधर भी जो पहले का मटेरियल जो यूज़ हुआ था वही मटेरियल वो यूज़ कर रहे हैं। ये चूना होता है और इसमें ईंटों का पाउडर वगैरह होता है कुछ मेरे ख्याल में से, कुछ दालें वगैरह भी शायद पुरानी इस्तेमाल होती थी। ठीक हो गया। तो अभी 30 आपका जून तक का जो है ये प्रोजेक्ट है, लेकिन आप जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जितना आप नीचे चलते जा रहे हैं, आपको क्या उम्मीद नज़र आ रही है कि क्या, वैसे आप क्या इसके बारे में जानते हैं कि नीचे से क्या निकलने वाला है? नीचे से बस कुआं ही निकलेगा, जो था वही निकलेगा, जाहिर सी बात है। इसके अलावा क्यूरियोसिटी नहीं है कि वो रास्ते हैं और ये सारा कुछ भी नहीं है? अच्छा, कुछ भी नहीं है। कुछ लोग आते हैं कहते हैं यहाँ कुछ खजाना वगैरह, मैंने खजाने की यहाँ बात हो ही सकती, जाहिर सी बात है, ज्यादा ही इंटरेस्ट है लोगों का, जाहिर सी बात है। कहा यह जाता है जब पार्टीशन हुई, बड़े सगीर को तकसीम किया गया, तो बहुत से लोग अपने खजाने कुओं के नीचे, जमीनों के नीचे छुपा के गए। मिल जाए तो हम खुशकिस्मत होंगे, जाहिर सी बात है। कई लोगों का, वैसे आसपास के लोगों का शायद इंटरेस्ट ये भी हो, जाहिर सी बात है। शायद लोग कहते हैं, बूढ़े बूढ़े यहाँ पे आते हैं, कहते हैं, मैंने कहा चले देखते हैं, कोशिश करते हैं अगर खजाना निकले। चले जी, दुआ करते हैं आपको खजाना भी मिले, लेकिन एक बहुत बड़ा खजाना आप रिस्टोर करें जो कि मुल्क कौम के लिए एक बहुत बड़ा होगा। बात है, ये बहुत बड़ा खजाना, ये मुल्क कौम के लिए बहुत बड़ी खिदमत भी है और ये खजाना साबित होगा इंशाल्लाह जल्दी। तो नाज़रीन, ये है खारिया की बावली जिसको के डिस्कवर किया जा रहा है। मज़ीद ये पहले से मौजूद थी और लोगों ने इसको कूड़ा डंप करके और ईंटें वगैरह फेंक के और बिल्कुल ही कचरा कुंडी बना के इसका नामो निशान मिटा दिया था, लेकिन एक गुम्बद सा जो मेहराब का आज का बाहर रह गया था
उसकी वजह से निशानदेही थी कि यहाँ पे मौजूद थी ये चीज़, और लोग यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे वक्त गुजारा हुआ था वो मौजूद थे, और वेलफेयर ट्रस्ट खारिया की जो थी उन्होंने इसका केस लड़ा और इसको बिलाखिर जीत कर यहाँ पे इसकी जो पुरानी हैसियत है इसको रिस्टोर करने की कोशिशें शुरू कर दी। अभी फिनिशिंग का काम हो रहा है ऊपर छत की तरफ भी, सीढ़ियों की तरफ भी, और मजीद जो सिलसिला ये जारी है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा डेफिनेटली हम आपको फिर दिखाने लेकर आएंगे यहाँ पे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।